हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम इसकी पहले वाली क्लास में पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी के बारे में पढ़े थे कि हार्ट से ब्लड महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से होते हुए वो केशिका में जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। फिर केशिका से छोटी शिरा, फिर शिरा, शिरा से होते हुए महाशिरा, महाशिरा से होते हुए वापस हार्ट में लौट आता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आता है। अब हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, हार्ट की चैम्बर के बारे में। हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, किस चैम्बर में ब्लड कैसे जाता है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। हम जैसे कि जानते हैं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए। ये हमारा हार्ट होगा, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ऊपर की ओर चपटा चौड़ा भाग और नीचे की ओर पतला होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के भाग को हम बेस कहते हैं और नीचे को भाग को हम एपिक्स कहते हैं। जो पतला नीचे का भाग होता है उसे हम एपिक्स कहते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन का हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर पाया जाता है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आओ हम देखते हैं। जो हृदय का ए वाला भाग होता है इसे राइट कहते हैं। दाया हो गया, राइट हो गया। इधर वाले भाग को हम लेफ्ट कहते हैं। लेफ्ट हो गया इधर वाला भाग। तो इसमें जो ब्लड है बॉडी से, जो राइट वाला भाग है वो ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर ले जाएगा। बॉडी को हार्ट की ओर कौन ले जाता है? शिरा लेके जाता है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। और जो इधर जो भाग होता है लंग्स, जो फेफड़ा होता है, लंग्स से हार्ट की ओर आता है। तो ये जो होता है लंग्स जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। हम ब्लड को दिखाते हैं रेड से। इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम, इसे लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर हो गए। जब ब्लड बॉडी से, सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो बॉडी से कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से आकर के ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को देता है। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है राइट एट्रियम में आएगा बॉडी से, फिर राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल को देगा,
फिर राइट वेंट्रिकल जो है, एक पीछे से नली पाई जाती है, उस नली के थ्रू वो ब्लड लंग्स को भेज देगा, फेफड़े को भेज देगा। उसमें फिर फेफड़ा ऑक्सीजन मिला करके फिर उसे जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, बायां अलिंद होता है, इसमें तो लंग्स फेफड़े के थ्रू फिर इसमें कहाँ भेजेगा ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अगर हम पूछें कि हार्ट का वह चैम्बर जो सबसे पहले ब्लड को रिसीव करता है, जो हृदय का वह चैम्बर जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, वह कौन सा चैम्बर है? तो कौन सा चैम्बर है हमारा? राइट एट्रियम होता है। फिर राइट एट्रियम से हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वो पीछे के रास्ते से नली के थ्रू भेज देता है हमारे लंग्स को दे देगा। फिर लंग्स जो होता है उसमें ऑक्सीजन मिला करके फिर भेजेगा लेफ्ट एट्रियम को, बायां निलय को लेफ्ट एट्रियम को भेजेगा। फिर जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो दे करके लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजेगा हमारा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल को भी जब भेजेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पूरे बॉडी में फेंक देगा, पूरे पंप करके वो पूरे बॉडी में फेंक देगा। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, 3 इधर हो गए। लंग्स से होते हुए वो फिर कहाँ जाएगा? उसमें लंग्स ऑक्सीजन मिला देगा। फिर वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से आकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से में आकर के वो पूरे ब्लड में पंप करके वो पूरी बॉडी में ब्लड को फेंक देगा। ये हमारा हो गया हार्ट का चैम्बर सेक्शन हो गया। आई होप इतना समझ में आप सबको आ गया होगा। आओ हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाल्व के बारे में कि वाल्व क्या होते हैं। जब जो ब्लड हमारा होता है, जैसे हमारा नल होता है, जिस रास्ते से पानी एक बार आ जाए वह वापस लौट के ना जाए, वो क्या उसमें वाल्व लगा होता है। वाल्व लगने की वजह से एक बार हमारे जो नल का पानी होता है, जब उसे हम पंप करते हैं तो एक बार वो पानी ऊपर आ जाता है, लेकिन जो उसमें वाल्व और वॉशर लगे हुए होते हैं वो पानी को दोबारा नीचे पानी में नहीं जाने देते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे ये हमारा हृदय हो गया। हृदय में जो ए वाला चैम्बर है, ए वाला चैम्बर, इसे हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम हो गया। जब बॉडी से ब्लड हमारा कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। फिर राइट एट्रियम जो होता है, यहाँ के थ्रू यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। जब ये ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल को भेजता है तो यहाँ पे देखो एक वाल्व लगा हुआ है। इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व को हम ट्राइकस्पिड
कस्पिड वाल्व कहते हैं। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को कौन सा वाल्व जोड़ता है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे एक वाल्व जो नीचे की ओर से ऐसे लगा हुआ होता है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ब्लड नीचे आता है तो ये फाटक क्या होता है, तुरंत खुल जाता है। लेकिन जब जो राइट वेंट्रिकल है जब ब्लड को पंप करता है तो ये फाटक बंद हो जाता है, ऊपर दोबारा लौट के वो राइट एट्रियम में नहीं जाता है, ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जाता है। फिर जो ये राइट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड कहाँ पे जाता है? जो हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है। हम धमनी को, जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल होता है ये लंग्स को भेज देगा, लंग्स पीछे के रास्ते से लंग्स को भेज देगा। फिर लंग्स जो होता है ये ब्लड को हम धमनी के रास्ते से पहले महाधमनी में जाता है, धमनी में जाता है जो पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व होते हुए ये कहाँ पे जाता है? लंग्स। फिर लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिला देता है, ऑक्सीजन मिला करके फिर यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन पाई जाती है, शिरा पाई जाती है, उस फुफ्फुस शिरा वेन को हम शिरा कहते हैं, फुफ्फुस शिरा हो गया हमारा। फिर ये इसके थ्रू ब्लड कहाँ पे आता है? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। ऐसा शिरा जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, पल्मोनरी शिरा ऐसी शिरा है जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन ही लेकर के आता है। तो लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है, एक वाल्व यहाँ लगा हुआ होता है, ये जिसे हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला वाल्व कौन सा होता है? तो उसे हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर ये हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल खूब तेजी से पंप करेगा, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? सीधे महाधमनी में जाता है, तो महाधमनी को हम एरोटा बोलते हैं। फिर ये कहाँ पे जाएगा? ये सीधे होते हुए इसे हम क्या बोलेंगे? एरोटिक वाल्व। इसे हम, ये हमारा एरोटिक वाल्व हो गया, एरोटा में जाएगा, इसे हम एरोटिक वाल्व बोल सकते हैं, एरोटिक वाल्व हो गया। फिर एरोटिक वाल्व से होते हुए ये सीधे ब्लड हमारा ये जा करके एरोटा में धमनी के साइड चला जाता है। तो किसने वाल्व? हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व से ऊपर की ओर जाता है एरोटिक वाल्व। 4 वाल्व हो गए और 4 चैम्बर हो गए। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड आता है जब राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व से जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स के रास्ते से ऊपर भेजता है, तब यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जो ऊपर की ओर खुलता है। नीचे की ओर खुलेगा कि ऊपर की ओर? तो ऊपर की ओर खुलेगा, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। पल्मोनरी वाल्व से ये ब्लड जा करके यहाँ पे जो हमारी फुफ्फुस शिरा पाई जाती है, पल्मोनरी शिरा, जो शुद्ध ब्लड लेकर के आती है लंग से, ऑक्सीजन मिला करके ये ला करके किसे देगी? लेफ्ट एट्रियम को देगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा यहाँ पे एक फाटक लगा हुआ होता है जिसे हम
मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। फिर बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा होता है ये एरोटिक वाल्व पे पंप करता है। पंप करेगा पहले एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व के थ्रू ये ब्लड जा करके एरोटा में जाता है महाधमनी। महाधमनी से धमनी में जाएगा और धमनी से जा करके ये केशिका में चला जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हम अब क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हृदय का वह चैम्बर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। हृदय का वह चैम्बर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हृदय का वह चैम्बर जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ने वाला वाल्व कौन सा वाल्व होता है। आज के लिए इतना ही। कल